बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी में नाकाम हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रही। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जिंदगी इम्तिहानात का नाम है। कभी यकीन का इम्तिहान, कभी सब्र का इम्तिहान, कभी मुश्किलात का इम्तिहान, कभी खुशी का इम्तिहान, कभी रोने का तो कभी हंसने का इम्तिहान। लेकिन तुम अपना यकीन कायम रखना। अगर वो रब आज रुला रहा है तो कल हंसाएगा जरूर। अगर आज मुश्किलात हैं तो कल आसानियां होंगी। लेकिन ध्यान रखें, टेस्ट में फेल ना होना, अपने रब पर भरोसा रखना और अपने तमाम मामलात को उसके हवाले कर देना। तकवा अख्तियार करना, ऐसा कोई काम ना करना कि वो रब नाराज हो जाए। ऐसा काम न करना कि अल्लाह को नहीं पसंद, बल्कि वो काम करने की कोशिश करना कि रब राजी हो जाए। याद रखें, अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अनकरीब वो रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। इसी तरह नाजरीन, आज आपको मैं ऐसी दिलचस्प बात बताने वाला हूं जो आपके अंदर जोश, हिम्मत, तजस्सुस और अल्लाह पर भरोसा और भी बढ़ जाएगा। किसी शहर की रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती तो वो ट्रेन में चढ़ जाता और अंदर बैठी सवारियों से भीख मांगा करता। एक दिन वो स्टेशन पर बैठा हुआ था कि उसे पेंट कोट में मलबूस एक आदमी आता दिखाई दिया जो शक्ल से ही काफी अमीर लग रहा था। वो भिखारी उस आदमी की तरफ बढ़ा और उससे भीख मांगने लगा। पता नहीं उस आदमी के दिल में क्या आया, उसने फकीर से कहा कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि साहब, मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। अगर मेरे पास कुछ होता तो क्या मैं भिखारी होता? इस पैंट कोट वाले आदमी ने कहा कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो फिर तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं और लेन देन पर ही यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है तो तब ही मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वो पैंट कोट वाला आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस आदमी की कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि मुझे शायद भीख में पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। फिर उसने सोचा कि मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं, तो फिर मैं क्या करूं? लेकिन एक बात उस भिखारी ने अपने दिल में तय कर ली कि अब जो कोई भी उसे भीख देगा उसके बदले में वो भी उस शख्स को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन सवाल फिर वही था कि वो दे क्या, क्योंकि उसके पास देने लायक कुछ था ही नहीं। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। हर वक्त वो सोचता रहता कि वो बदले में लोगों को क्या दे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था कि उसकी नजर स्टेशन पर उगे हुए कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये ख्याल अच्छा लगा। उसने जल्दी जल्दी स्टेशन के आसपास लगे फूलों में से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वो बदले में भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को खुश होकर लोग अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब पहले की निस्बत ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे। उसने ये भी नोट किया कि जब तक उसके पास फूल रहते हैं लोग उसको भीख देते रहते हैं, लेकिन जब बांट बांट कर फूल उसके पास खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था और बदले में फूल दे रहा था तो उसने देखा कि वही पेंट कोट वाला आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है जिसने उसे भीख के बदले में कुछ देने को कहा था। वो सीधा उस आदमी के पास गया और भीख मांगते हुए कहने लगा कि आज तो आपको मुझे भीख देने ही पड़ेगी, क्योंकि आज मेरे पास भी बदले में आपको देने के लिए कुछ है। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस आदमी ने उसे भीख की सूरत में कुछ रुपए दे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दे दिए। इस पैंट कोट वाले आदमी को यह बात बहुत पसंद आई। उसने कहा कि वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो, बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो आदमी अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस आदमी की कही गई बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई।
वो बार बार उस आदमी की कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगें। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ कामयाबी की वो चाबी आ गई है जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वो ट्रेन से नीचे उतरा और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए खुशी से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। आसपास खड़े लोगों ने उसे ऐसे करते देखा तो सोचा कि ये भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर दोबारा कभी नहीं दिखा। 6 महीने के बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं पहचान सका। मेरे हिसाब से तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी दोबारा बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी 2 बार इसी रेलवे स्टेशन पर मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं असल में कौन हूं। आपकी दिखाई हुई राह पर चलते हुए मैंने उसी स्टेशन से पुहुल तोड़कर बेचने से अपने काम का आगाज किया था, और आज मेरा पुहुलों का एक बहुत बड़ा कारोबार है, और इसी कारोबार के सिलसिले से ही मैं दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में कुदरत का वो उसूल बताया था जिसके मुताबिक हमें तभी कुछ मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। लेन देन का ये उसूल बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा एक भिखारी ही समझता रहा। इससे ज्यादा बढ़कर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि हकीकत में मैं एक भिखारी नहीं हूं, व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उन पुहुलों की कीमत दे रहे थे। सभी लोग मेरे पुहुलों को खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते पुहुल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन खुद की नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बेचने से जो पैसे इकट्ठे किए, उनसे मैंने फूल खरीद कर बेचना शुरू कर दिए, और इस तरह मैं फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं। उनकी इसी पसंद ने आज मुझे फूलों का व्यापारी बना दिया है। दोनों आदमी बहुत खुश थे। वो दोनों अगले स्टेशन पर उतरे और अपनी अपनी राह पर चल दिए। मेरे मोहतरम नाजरीन, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदलें। पेंट कोट वाला बिजनेसमैन गिव एंड टेक के उसूल को अच्छे से जानता था। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग इसी उसूल पर अमल करके कामयाब हुए। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने उस सच्चे उसूल को अपना लिया और इसका असर उसकी जिंदगी में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद को बड़ा समझना होगा। कामयाबी आपकी सोच में छुपी होती है। खुद पर एतमाद करें, अपनी सोच को वसी करें और अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। फिर देखें कि कैसे आप कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको फायदा पहुंचाया है और आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने की तरफ राग़िब कर रही है, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी जरूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई का जरिया हैं और हम इनके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में इंशाअल्लाह।